बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी एकेडमी में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का आपका एक बढ़िया सा वायरल पेपर और इसको विद सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आपका 8 मार्च का जो केमिस्ट्री का पेपर होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी प्रश्नों को एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके खंड क में आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो शुरुआत करेंगे आपका बहुविकल्पी प्रश्नों से। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो पहला प्रश्न है क में आपका 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, यानी 180 ग्राम जल में आपकी मोलों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन दिया है 180, दूसरा 1000, तीसरा में 100 और चौथा में 10। तो आपका 180 ग्राम जल में जो मोलों की संख्या होती है वो कितनी होती है प्यारे बच्चों। तो आपका 180 ग्राम जल में जो मोलों की संख्या होती है कितनी होती है, 10 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो एकदम सही होगा। अगला यानी ख वाला प्रश्न है, रो की एसआई इकाई है, यानी आपका जो रो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो रो का आपका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। दूसरा ऑप्शन दिया है ओम मीटर इनवर्स, तीसरा दिया है ओम इनवर्स और चौथा दिया है सेंटीमीटर इनवर्स। तो प्यारे बच्चों, आपका रो की एसआई इकाई क्या होती है। तो आपका जो रो होता है उसकी एसआई इकाई जो होती है ओम मीटर इनवर्स होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका एकदम सही होगा। यानी कि रो की एसआई इकाई या फिर एसआई मात्रक आपका ओम मीटर इनवर्स होता है। अगला यानी ग वाला है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई है, यानी आपका जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है उसकी वेग स्थिरांक की इकाई क्या है आपकी, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दूसरा ऑप्शन दिया है मोल सेकेंड इनवर्स, तीसरा में दिया है लीटर सेकेंड इनवर्स और चौथा में लीटर मोल सेकेंड इनवर्स। तो आपका जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है प्यारे बच्चों, तो आपका लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो आपका दिया एकदम सही होगा। यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आपका लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगला यानी घ वाला प्रश्न है, सी आर बड़े ब्रैकेट में और छोटे ब्रैकेट में C2O4 का थ्रायस फिर होल के पावर 3 माइनस आयन में सी आर की समन्वय संख्या है। पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरे में 1 और तीसरे में 2 और चौथे में 4, माफ करिए 3। तो आपका सी आर बड़े ब्रैकेट में और छोटे ब्रैकेट में C2O4 का थ्रायस होल के पावर 3 माइनस है आयन में सी आर की जो समन्वय संख्या आपकी होती है वो 3 भी होती है और +6 भी होती है, यानी +3 और +6 दोनों होती है। लेकिन इसमें आपको ऑप्शन में 3 दिया तो आपका 3 सही होगा, अगर 3 की जगह 6 दे तो आपका 6 भी सही होगा। अगला है RGMX तथा जल की अभिक्रिया से बनता है, यानी आपका RMGX तथा जल की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, डबल आर। दूसरा ऑप्शन दिया है RH और तीसरा दिया है RX और चौथा दिया आपका ROH। तो RMGX जो है RMG और X तथा जल की अभिक्रिया होती है तो इससे आपका बनता है ROH, यानी कि आपका चौथा वाला ऑप्शन एकदम सही है। यानी RMG और यक्स की जल से जब अभिक्रिया होती है तो आपका क्या बनता है, ROH बनता है। अगला नीचे वाला और अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न है कि 2 डिग्री एमीन है, यानी इनमें से आपका 2 डिग्री एमीन कौन सा है। यानी चारों ऑप्शन जो दिया है इनमें से आपका 2 डिग्री एमीन कौन सा है। तो आपका 2 डिग्री जो एमीन होता है R सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है एकदम सही होगा। यानी 2 डिग्री जो एमीन होता है आपका R सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। अगला आप दूसरे का क जो दिया आपका ये 2-2 नंबर के प्रश्न है और पहला जो इसमें प्रश्न है मोलरता तथा मोललता में उधार देते हुए विभेद कीजिए। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इनकी परिभाषा भी पूछा जाता है और इनके सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं कि मोलरता तथा मोललता की परिभाषा दीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से करिएगा और इसका जो हमने सॉल्यूशन आपको पहले ही करा है, जो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्लास कराई है। ख वाला प्रश्न है, क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है। यानी कि इसमें पूछा है आपसे क्या फेरिक आयन जो है उसके द्वारा जो है ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है, और ये जो है आपको कुछ समीकरण दिए गए हैं इसके हिसाब से आपको करना है। अगला क्वेश्चन है और ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। यानी किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है क्या होता है उसके बारे में आपको समझाने के लिए बोला है। ग में दिया है सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 की +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी की होती है। यानी सीरियम परमाणु की क्रमांक जो है 58 की +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी की होती है, ये आपको बताना रहेगा। अब अगला यानी तीसरा वाला प्रश्न है और ये भी जो होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं। तीसरे का क्रम दिया है, समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी आपकी जो समन्वय संख्या है उसको किसके द्वारा स्पष्ट करना है, तो उदाहरण द्वारा, यानी समन्वय संख्या की परिभाषा और इसकी आपको एक उदाहरण लिखना रहेगा। अगला है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। यानी आपको प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक जो बेंजिलिक एल्कोहल होते हैं उनका आपको संरचना सूत्र सिर्फ लिखना है, यानी कि इनके बारे में नहीं लिखना है, केवल इनका संरचना सूत्र लिखना होगा। अगला प्रश्न है ग वाला, एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं लेकिन एल्कोहल के शाखन में बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं। यानी एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणु जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं
लेकिन एल्कोहल के जो शाखन में बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं, ये आपको बताना रहेगा। अगला और घ वाला प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका, बार बार ये भी पूछा जाता है कि आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी आरएनए पर आपको क्या लिखने के लिए आएगा, संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए, यानी आरएनए पर आपको उसके बारे में बताना रहेगा। अगला यानी चौथा वाला प्रश्न, अब चौथे प्रश्न से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं और इसी प्रकार से जो क्वेश्चन सेट रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में भी सेट रहेंगे। और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 8 मार्च को जो केमिस्ट्री का पेपर होगा उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चौथे का क्या है, हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण की सहायता समझाइए। यानी हेलोएरिन में जो आपका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि होती है उसको उदाहरण सही समझाना रहेगा। और ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है उदाहरण द्वारा समझाइए। अगला है हेलो एल्केन के विलोपन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी हेलो एल्केन के जो विलोपन अभिक्रिया होती हैं और उसकी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उनमें जो है उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट करना रहेगा। यानी कि हेलो एल्केन के विलोपन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपको उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट करना रहेगा। अगला ग में है फिनॉल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी जो फिनॉल होता है उसको जो है इनसे प्राप्त करने का जो रासायनिक समीकरण होता है वो सिर्फ आप लोग को लिखना रहेगा। यानी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आप कैसे प्राप्त करेंगे उसका रासायनिक समीकरण, और एनिलीन से आप फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे उसका रासायनिक समीकरण, और बेंजीन से आप फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे उसका रासायनिक समीकरण। अगला है आपका निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी इन अभिक्रियाओं के आपके केवल रासायनिक समीकरण लिखने हैं, इनके बारे में नहीं लिखना है। जो हमने उदाहरण के रूप में आपको रासायनिक समीकरण बताए थे उसको लिखना है। जैसे आपका पहला है रोजनमूंड अपचयन, यानी रोजनमूंड अपचयन का जो आपका रासायनिक समीकरण होता है उसको लिखना रहेगा। अगला है स्टीफेन अभिक्रिया। अब स्टीफेन अभिक्रिया का आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना रहेगा, अभिक्रिया के बारे में आपको नहीं लिखना रहेगा। अगला है गाटरमान कोख अभिक्रिया, यानी गाटरमान कोख अभिक्रिया जो है उसका आपको केवल समीकरण लिखना रहेगा। अब पांचवें का जो प्रश्न है वो आपके 4-4 नंबर के रहेंगे और पांचवें का क्या है, मोलर चालकता को समझाइए। यानी मोलर चालकता का जो परिभाषा होता है वो लिख देंगे। उसके बाद है 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल पिनियन से भरे सेल का प्रतिरोध 480 ओम है, पिलियन की मोलर चालकता परिकलित कीजिए। यानी आपको न्यूमेरिकल की जो क्लास कराई गई थी तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बताए गए थे, तो आप लोगों ने अगर न्यूमेरिकल की क्लास की होगी तो ये क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। और इन सभी प्रश्नों के अगर सॉल्यूशन में आपको 1% की भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी बता दिया जाएगा। ख में है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान 5.5 गुणे 10⁻14 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। यानी कि इसमें आपको अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की गणना करनी है। अगला वाला प्रश्न है ग वाला, लेंथेनाइन आकुंचन की स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए तथा कारण बताइए कि संक्रमण तत्वों के अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। यानी लेंथेनाइन आकुंचन की स्पष्ट रूप से आपको व्याख्या करने के लिए बोल रहा है और उसके बाद बोल रहा है कि संक्रमण तत्वों के अनेक यौगिक जो होते हैं रंगीन क्यों होते हैं, ये आपको बताना रहेगा। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि उप संयोजन यौगिकों में संयोजकता आवरण सिद्धांत वीबीटी को समझाइए। यानी उप संयोजन यौगिकों का जो संयोजकता आवरण सिद्धांत होता है ये भी आपका जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग एकदम ध्यान से तैयार करिएगा। अब छठवें से जो आपके प्रश्न होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे और छठवें का जो क वाला ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें आपको जो है अथवा करके भी ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे, यानी कोई एक करना रहेगा। जैसे आपका राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए, इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को प्रकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका जो है बार बार रिपीटेड बोर्ड एग्जाम में रहा है और इस प्रश्न का जो है हमने पूरा आपको डिटेल में बताया है। या अथवा में वाष्पदाब में अवनमन का कारण लिख समझाइए। किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्पदाब 0.75 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवगट्य ठोस क्यूब 39 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया प्राप्त विलयन का वाष्पदाब 0.704 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको ठोस का जो मोलर द्रव्यमान है वो ज्ञात करना है। अगला यानी छठवें का ख है, एल्डिहाइड के विरजन की 5 विधियों की अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। या फिर अथवा में इसको करिए, एल्डिहाइड तथा कीटोन में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण द्वारा समझाइए। एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, एल्डिहाइड तथा कीटोन में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण द्वारा समझाइए। उसके बाद एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना रहेगा। अब अगला देखेंगे सातवें में भी क और ख दोनों होंगे और दोनों में से आपको जो है एक एक करना रहता है क्योंकि अथवा करके आपको ऑप्शन दिया रहता है। जैसे पहला है एरिल एमीन की अनुनादी संरचना लिखिए।
एरिल एमीन क्षारकीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करते हैं? नाइट्रो तथा नाइट्राइल यौगिकों में से एमीन के विरचन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, या फिर अथवा भी इसको करिए निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे आपको पहला किसका ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखना रहेगा। दूसरा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का जो है रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बोला है। उसके बाद तीसरा बोला है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में नहीं लिखना है, केवल उसका आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। अगला आपको बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड की फिनॉल तथा एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया, यानी आपको बेंजीन डाइओजेनियम की क्लोराइड की जो है फिनॉल तथा एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना रहेगा। अगला और ख और अंतिम वाला प्रश्न कि न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इनके जैविक कार्य की व्याख्या कीजिए, यानी न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इनके जैविक कार्य की जो है आपको व्याख्या करना रहेगा, या फिर अथवा में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां कर, जैसे विटामिन और प्रोटीन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आपका हमेशा आता है, तो इन दोनों टॉपिकों पर आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। तो विटामिन और हार्मोन पर जो है आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए दिया है और आपके 2.5 नंबर के ये रहेंगे। और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए इस पेपर के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो आप सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा और जिस भी प्रश्न के सॉल्यूशन में आपको दिक्कत होगी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन उसका दे दिया जाएगा।